यस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आत्मवंदन आप सभी लोगों को। मैं ऋतु रानीवाला न्यूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस ध्यान सत्र और स्वाध्याय सत्र में आप सभी का जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम रोज ही यहाँ पर स्वाध्याय और ध्यान करते हैं, तो आज का जो हमारा हमने कल ध्यान महाचक्र 7 तक अपनी जो बुक का जो स्वाध्याय चल रहा है आत्मयोगी भवा का 7th ध्यान महाचक्र हमने कंप्लीट किए। आज है 8th। तो आज का जो चैप्टर है, अब बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं जो कि आज मीनू गोइंका जी करवाएंगी हमको। सो ओवर टू यू मीनू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु, थैंक यू। तो पत्री जी की बुक आत्मयोगी भव ध्यान महाचक्र 8, तो 2017 महेश्वरम महात्रय में करताल का है ये। 19 दिसंबर आत्मज्ञानियों का महोत्सव। तो ये बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स में है कि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, यानी मैं जो हूँ आप सब भी वही हैं, और ये जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। तो अभी तक उन्होंने हमें यही बताया है कि हम भगवान हैं। फिर हमें ये जानना है कि जो आपके अंदर है वही हमारे अंदर चेतना है, जो हमारे अंदर भगवान है वही आपके अंदर है, एक इंसान के अंदर है वही जानवर के अंदर है, और पेड़ पौधों में हर चीज में भगवान है। तो अब उन्होंने यही बताया है कि जो मैं जो हूँ आप सब भी वही हैं, ये जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। तो हमने इस चीज को जान लिया तो हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला, ब्रह्म ज्ञान को बताने वाला सभी ब्रह्मा है। यानी अगर जिस दिन हमने इस चीज को समझ लिया, जान लिया, तो हम सभी ब्रह्मा हो जाएंगे। ब्रह्म ज्ञानी जानता है कि दिखाई देने वाली हर चीज नश्वर है। तो अभी तक तो हम यही समझते हैं कि हम शरीर हैं, लेकिन जिस दिन हमें ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हर दिखाई देने वाली चीज जो पैदा हुई है उसको खत्म होना है, उसको तो नष्ट होना है। बस एक कॉन्शियसनेस है, जो परम चेतना है हमारी, जो सबके अंदर है, बस वही रह जाती है। बाकी का जो शरीर है पंच तत्व से बना हुआ है, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को पाने और अनुभव करने के लिए आत्मा धरती पर आती है। तो ये आत्मा धरती पर आती है हमें ज्ञान लेने के लिए, हमें अपना आत्मज्ञान, इसीलिए कहते हैं ध्यान कीजिए, आपको अपना आत्मज्ञान आपके अंदर आपको जगाना है। तो हम अनुभव करने के लिए आते हैं, हमें हमारी लाइफ में हमें क्या सीखना है, हमें यही जानने के लिए ध्यान करने से हमें से पता चलता है कि हमने 30 लेसन होते हैं, और किसको कौन सा लेसन लेना है इस जन्म में, आपने क्या सीखना है। जितने भी हमारी आसपास के जितने लोग हैं, जितनी चीजें हैं, हमें सब कुछ कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं। ये नहीं है कि कोई हमें इरिटेट कर रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, नहीं। हमें वो कुछ सिखाने के लिए ही हमारे आसपास वो हमने ही चुनी है, कुछ सिचुएशंस हमने खुद ही तैयार की हैं, क्योंकि हम सोल प्लान करके आते हैं। तो हमने धरती पर जो जन्म लिया है वो अनुभव करने के लिए आत्मा धरती पर आती है। तो हमें इस चीज को बहुत सोच समझ कर, कोई सिचुएशन आई है उसको परेशान नहीं होना है, और हमें अपने अनुभव के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करना। तो नेक्स्ट है 20 दिसंबर ब्रह्म ज्ञानी और आत्मज्ञानी। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है, ये बहुत अच्छे से समझना है कि इतने ब्रह्म ज्ञानियों और आत्मज्ञानियों के साथ मिलकर ध्यान करना हमारा सौभाग्य है। यानी जिसने ब्रह्म ज्ञान को जान लिया वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, और जिसने आत्मज्ञान कर लिया, जिसको ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, वो आत्मज्ञानी है। तो जो ध्यान करते हैं वह सभी ज्ञानी हैं। हम सभी ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान आता है, और जो ध्यान नहीं करते हैं वो अज्ञानी है। तो हमें पहले तो हमें आत्मज्ञानी बनना है, क्योंकि हमें अपना आत्मज्ञान जानना है कि हम क्या हैं। हमें खुद को ही जानना है सबसे पहले कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और जब मैं इस चीज का ज्ञान आ जाता है हमको कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमने किस लिए हमने धरती पर जन्म लिया है, फिर हमें ये, उसके बाद हमें ये ज्ञान होता है, हाँ जो मैं हूँ वो ही सामने वाला है, जो मैं जो हूँ आप सब भी वही हैं। तो वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। तो हमें इसके बाद इस चीज का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 21 दिसंबर ध्यान के बिना जीवन सूना। बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन पूरी बुक का सार है इनमें। ध्यान के बिना जीवन सूना। तो हम अभी तक ध्यान करते आ रहे हैं, और
जब नहीं किया था तब हमें इस चीज की समझ नहीं थी, हमारे जीवन में कितने दुख थे। और बुद्ध भगवान ने भी हमें यही बताया कि उन्होंने जो अपने दिए कि जीवन में दुख है तो दुख का निवारण भी है, उसका कारण भी है, उसका निवारण भी है। तो इसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारा जीवन में इसके बिना कुछ नहीं है। हम जब तक ध्यान में नहीं थे हमें बिल्कुल सूनापन था, हम ढूंढ रहे थे सब जगह सब कुछ। हमारा मन एकदम जैसे होता है ना कि तड़प रहा था, एक तृप्ति नहीं हो रही थी। और जिस दिन से हमारे जीवन में ध्यान आया, संतुष्टि हुई कि हाँ मेरा यही मार्ग है और मुझे यही करना था। तो ध्यान के बिना हमारा जीवन सूना है। जिस प्रकार हमें सूर्य से सौर ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार ध्यान से हमें विश्व ऊर्जा मिलती है। तो ये तो आप समझते हैं कि ध्यान करने से हमें इतनी एनर्जी मिलती है। और सूर्य जिसके बिना हमारा जीवन ही नहीं है, सूर्य नहीं चमकेगा, धरती पर सूर्य नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा, है ना, लाइफ है वो। और उसी प्रकार ध्यान से हमें, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। क्योंकि बाकी का जो दिन में हम काम करते हैं वो हमें एक एनर्जी है, वो खाने पीने से मिल जाती है जो हमारे शरीर को, लेकिन वो तृप्त हमारे शरीर को पूरी नहीं मिलती है। इसलिए जब हमारे शरीर में पूरी ऊर्जा नहीं होने से हम बीमार हो जाते हैं। तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा हमें ध्यान से मिलती है। तो कहते हैं सौर ऊर्जा की वजह से हम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अगर लाइट होती है तो हम, ऊर्जा होती है तभी हम सब कुछ देख पाते हैं, नहीं तो अंधकार होगा, हम कुछ भी नहीं देख सकते और जीवन भी नहीं होगा। यदि सूर्य नहीं है तो चारों ओर अंधेरा है। उसी प्रकार बिना ध्यान शक्ति के जीवन तो चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन नहीं है, लोग बिना ध्यान के भी अभी तक हम जी ही रहे थे। तो ध्यान के बिना जीवन नहीं चलेगा ऐसा नहीं है, पर हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। हम सत्य को कैसे जानेंगे? सत्य क्या है? कि हम शरीर नहीं आत्मा है, यही सत्य को हम ध्यान से जान पाएंगे। कहते हैं संगीत नृत्य और ध्यान के बिना जीवन सूना है। यानी जीवन में ध्यान नहीं है, अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है, तो आपके जीवन में वो प्रेम नहीं आएगा, तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा, तो जीवन सूना हो जाएगा। जीवन का उद्देश्य आनंदमय जीवन जीना है। जैसे जिस दिन दिन अच्छा गुजरता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, आज मजा आ गया, आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि उस दिन जीवन में हमारे खुशी थी, आनंद था। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हम सब भगवान हैं। अब किसी दिन कोई बात हो जाती है, कोई मन में दुख उठ जाता है, किसी से कोई बाताबाती हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, या हमारे अंदर ही कोई हमारा एक वृत्ति जाग गई, हमने ही किसी को कुछ कह दिया, तो उस दिन हम परेशान हो जाते हैं। तो कहते हैं हमें याद रखना है कि हम सब भगवान हैं, ये भूलना ही दुख का कारण है। और हम जैसे ही भूल जाते हैं कि अरे दुख आ गया या हम परेशान हो गए, तो हमारे अंदर जैसे ही भूलते हैं तो हमारा दुख जाग जाता है। और जैसे ही हम साथ साथ महसूस कर लेते हैं नहीं ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो हम साक्षी भाव से जब देखने लगते हैं तो हमारा दुख चला जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो हमें इस बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे माध्यम से हो रहा है। तो इस बात को याद रखना ही आनंद का स्रोत है। यानी आप हमेशा याद रखें कि आप शरीर नहीं आत्मा है, आपने ये जीवन यहाँ धरती पर जन्म लिया है, अनुभव के लिए लिया है। तो हम बार बार ये भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, और इसीलिए हमें रोज बुक्स पढ़नी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ध्यान से हमें ज्ञान आता है, सज्जन संगत करनी चाहिए। और तो इनसे हमें याद रहता है कि हम क्योंकि हम पल पल में हम भूल जाते हैं। आज अभी हम अभी सेशन सुनेंगे और अभी ही थोड़ी देर के बाद हमें कोई बात हो जाएगी तो हम झट से रिएक्ट कर देते हैं, कुछ गुस्सा हो जाते हैं, कुछ कह देते हैं, तो हम भूल जाते हैं अरे ये मैंने तो नहीं कहा। तो वो क्या होता है, हम उस पल में अपने आप को भूल जाते हैं। तो हमें बार बार ये बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ तो हम एक धरती पर आए हैं, ये एक प्ले है, ये तो हम खेल खेल रहे हैं। जब ये खेल खत्म हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो उस खेल को हम पूरा करने के लिए हमने जन्म लिया। इसलिए हजार बार याद रखें कि इस बात को समझें कि हम सब भगवान हैं। वो बार बार कह रहे हैं, आपको बार बार याद रखना है कि हम सब भगवान हैं। हम स्वेच्छा से विहार करते हैं। स्वेच्छा से विहार का मतलब है हमने ये जन्म लिया है, अपनी मर्जी से लिया है, हम पहले से ही प्लान करके आए हैं। ये हमें किसी ने जोर जबरदस्ती से धरती पर नहीं भेजा है। ना हमारे साथ जो दुख आए हैं वो किसी के करने से आए हैं, ना किसी और ने दिए हैं, ये तो हमने खुद ही चुने हैं इनको, जिससे कि हम अपनी सोल की ग्रोथ कर सके, हमारे सोल की हम अपने कि हाँ भाई हमें ये लेसन लेना है। तो कहते हैं हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। ये जो हमारी लाइफ में हो रहा है
ये हमें कोई कुछ नहीं करा रहा है, ये तो हम खुद ही स्वेच्छा से कर रहे हैं। हम अपना खेल स्वयं ही खेल रहे हैं। यानी हम तो इस यहाँ प्ले चल रहा है, ये तो हम खेल खेल रहे हैं। और जब ये खेल खत्म हो जाएगा तो हम सब मिलेंगे, ऊपर मिल बैठेंगे, और जहाँ चार यार मिलते हैं वहां मौज मस्ती होती है। तो वैसे ही हम ऊपर भी मिलेंगे। तो हम यहाँ तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, और ऊपर जाके हमको याद आता है अरे हमने ऐसा क्यों कहा, बाद में हमको रिग्रेट होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो जीवन मरण सब हमारी इच्छा से है। मैंने 60 साल और धरती पर रहने का निश्चय किया है। पत्री जी ने ये उस समय लिखी है, कहा है मैं 60 साल तक और जीना चाहता था। तो ये मेरी स्वयं की इच्छा है, ये उनकी इच्छा से ही है। यथेच्छसि तथा कुरु। तो ये लाइन इन्होंने गीता से ली है, कि भगवत गीता में भी जब पूरे सारे अध्याय के उनको पूरा ज्ञान दे दिया था ये अर्जुन को, तो लास्ट में वो कृष्ण भगवान यही कहते हैं उनको, अब तुम्हारी इच्छा है, मैंने तो तुमको पूरा गीता का ज्ञान दे दिया, अब तुम्हारी इच्छा है, लड़ो या लड़ो, लड़ना है कि नहीं लड़ना है, या भाग जाना है, जो भी करना है अब तुम्हारी मर्जी। तो कहते हैं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही करो, गांडीव को पकड़ो या छोड़ दो। युद्ध करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते तो मत करो। भागना चाहते हो तो भाग जाओ, ये भी तुम्हारी मर्जी है। मुझे जो समझाना था मैंने वह सब समझा दिया है, अब तुम्हारी जो इच्छा है वही करो। तो वो भी उन्होंने उनको पर प्रेशर नहीं किया कि ये भी तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि सोल अपनी इच्छा से ही करती है। बाकी का ज्ञान सब दे सकते हैं, हम ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन जो भी हमें करना है अपनी इच्छा से करना है। तो ये नेक्स्ट, ये तो खत्म हो गया है। नया है 25 दिसंबर, प्रापंचिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। तो ये पहले भी सब आ चुके हैं, हम छोटे छोटे हैं, इनको रिवीजन करते जाएंगे। दो तरह का जीवन है। सॉरी फ्रेंड्स। तो दो तरह का जीवन है, प्रापंचिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। तो ये तो उन्होंने पहले भी बताया था कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमें सांसारिक जीवन भी जीना है और आध्यात्मिक जीवन भी जीना है। अगर हम एक भी नहीं जीते हैं या कोई कमी रह जाती है, हम उसको नहीं करते हैं, तो हमें एक अधूरापन लगता है। तो हम इसलिए हमें बैलेंस करके जीना है, संसार में ही निर्वाण। तो प्रापंचिक जीवन यानी पंचभूतों के साथ संपूर्णता से जीवन जीना। यानी हमें प्रापंचिक जीवन का मतलब है जो हम एक भौतिक जीवन जी रहे हैं, रोज खाना पीना सोना, ये एक अपनी भौतिक लाइफ है जो हमारी ये चल रही है। और सदा सदा के लिए जो आत्मा है उसके साथ जीवन जीना ही आध्यात्मिकता है। और जब हम इस चीज का हमें ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमें आत्मा के हिसाब से जीना है, एक आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है, एक अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, वो आध्यात्मिक जीवन। प्रापंचिकता और आध्यात्मिकता दो घोड़ों की एक साथ सवारी करने जैसा है। बहुत अच्छे। एक पैर एक घोड़े के ऊपर, दूसरा पैर दूसरे के घोड़े के ऊपर रखते हुए संतुलित जीवन जीना है। तो एक घोड़े पे चढ़ना तो बहुत आसान होता है। अब अभी तक हम जैसे जीवन जी रहे हैं, खाए पिए सोए मस्ती किए, बहुत आसान है लाइफ जीना। और या तो फिर संसार छोड़ छाड़ के चले जाओ, संन्यास ले लो, वो भी बहुत अच्छा है। यानी एक घोड़े पर आप सवारी करते हो तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन दोनों में बैलेंस बनाना, यानी संसारिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन, तो दोनों दो घोड़ों के ऊपर सवारी करना, उसको संतुलन हमें जीवन में वैसा ही संतुलन बनाना है। तो एक घोड़े के ऊपर तो कोई भी कुशलता से सवारी कर सकता है, पर जो दोनों घोड़ों पर संतुलन बनाकर जीवन जीता है वही बुद्ध, कृष्ण या जीसस है। ऐसा केवल ध्यान से ही संभव है। तो ये हमारे अंदर ध्यान से आता है कि हमें जीवन अपना बैलेंस बनाकर चलना है। संसार में निर्वाण और निर्वाण में संसार, इन दोनों घोड़ों की एक साथ सवारी करना ही असली जीवन है, जो अब सभी भगवानों ने भी किया, एक जीवन भी जीते रहे। कृष्ण भगवान ने, अब वो तो आत्मा के रूप में ही जिए, लेकिन फिर भी वो एक संसारिक जीवन जीते रहे। सभी सभी जितने भी हुए हैं, जीसस हुए हैं, कृष्ण हैं, तो उन्होंने इसी तरह का जीवन जिया है। वही एक असली जीवन है और हमें वही जीवन जीने की प्रैक्टिस करनी है। बच्चे से बड़े होने तक हम ज्यादा प्रपंच में रहे। बचपन में हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा आध्यात्मिक होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम में प्रपंच ज्यादा है।
यही अब हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि आप अपने जीवन में बस पैसा कमाओ और अपना घर बसाओ, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में आध्यात्मिक जीवन ज्यादा होता है। तब हमें ज्ञान होता है कि हम शरीर के अलावा हम कुछ और भी हैं, इससे अलग हैं, बहुत बहुत कुछ है, हम शरीर ही नहीं है, हम इसके ऊपर भी हमें बहुत कुछ है। तब हमें जब ज्ञान होता है तो वो कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में आध्यात्मिक जीवन ज्यादा होता है, तभी हमें इस चीज का ज्ञान आता है। तो हमें दोनों ही जीवन सही ढंग से जीना है, यानी हमें प्रापंचिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को ही संतुलित करके जीना है। आत्मा के साथ जीना ही आध्यात्मिक जीवन है, यानी शरीर के साथ जब हम जीते हैं तो प्रापंचिक जीवन है, और आत्मा के साथ जीते हैं तो आध्यात्मिक जीवन। आत्मा एक महाशून्य महासाक्षी है जिसका आदि और अंत नहीं। दर्पण में जिसे आप देख रहे हैं आप वह नहीं हो। दर्पण में शरीर दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखाई देती, पर दर्पण को जो देखने वाला है वही आत्मा है। यानी हमारा शरीर है, हमारे किसी भी अंग को अगर कोई काम कर रहा है, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, वो हमारी अवेयरनेस है, वो हमारी चेतना है। तो वो चेतना ही है, बाकी का हम कुछ भी नहीं है। आत्मा नहीं दिखाई देती है क्योंकि मिरर में हम जब देखते हैं तो हमें सिर्फ शरीर दिखाई देता है, लेकिन देख कौन रहा है? हमारी आत्मा, यानी हमारी चेतना है, वही हमको सब कुछ करा रही है। आज हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब कुछ हमारी चेतना के द्वारा होता है। पर दर्पण को जो देखने वाला है वही आत्मा है। महाशून्य में जाना ही आध्यात्मिकता है, यानी हम आत्मा से जब जुड़ जाते हैं अपने, तभी हम आध्यात्मिकता हो जाती है। हम हमेशा महाशून्य में रहते हैं, कभी कभी बीच में शरीर, मन और बुद्धि को धारण करते हैं। हम सिर्फ आत्मा के साथ ही हर समय नहीं रह सकते, हम बीच बीच में शरीर पे भी हमारा ध्यान रहता ही है, और देहधारी हम बनते हैं। क्योंकि हम शरीर में है तो हमें शरीर का तो ध्यान रहेगा, शरीर तो हमारा छूटेगा नहीं, लेकिन हम बीच बीच में आत्मा से और कभी शरीर से, दोनों से हम जुड़ते रहते हैं। तो देह धारण करने के साथ अनुभव भी जुड़ते रहते हैं। मानव जीवन अनेक अनुभवों का जोड़ है। हर जन्म में अनुभव बढ़ते रहते हैं। भूलोक में भूलोक का अनुभव, सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म लोक का अनुभव, कारण लोक में कारण लोक का अनुभव, और महाकारण लोक में महाकारण लोक का अनुभव होता है। तो हमारा जो शरीर है, ये 7 शरीर हैं और 7 लोक हैं। वो हमारा शरीर, मानव जो शरीर है वो धरती पे है, वो हम अपने इस शरीर के अनुभव लेते हैं। और जो दूसरे, जैसे जैसे हम दूसरे लोकों में जाते हैं, वहां के हमारे अनुभव, हमारा शरीर अलग अलग अनुभव लेता है। तो हम जब सूक्ष्म लोक में जाते हैं तो वहां का शरीर हमारा सूक्ष्म लोक का अनुभव करता है। इसी तरह से अलग अलग लोक में हमारे अलग अलग अनुभव होते हैं। कहते हैं जीवात्मा महाशून्य है, जीव अनुभवों का जोड़ है। अनुभवों की मात्रा व गुण बदलते रहते हैं। जैसे संगीत का अभ्यास करने से संगीत की गुणवत्ता बढ़ जाती है, यानी हम जो चीज की भी प्रैक्टिस करते हैं वही हम उसी में परफेक्ट होते जाते हैं। और हम जैसे जैसे हम अपने ध्यान में भी हम ज्यादा जाते हैं, हमारी आत्मा से भी हम जुड़ते हैं, तो हमारे अनुभव भी वैसे ही होते जाते हैं। कहते हैं ऐसे ही ध्यान अभ्यास करने से अनुभवों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो हम ध्यान करते जाएंगे, हमारे अनुभव भी वैसे वैसे बदलते रहेंगे। किसी भी लोक में जाओ, प्रापंचिक जीवन तो रहेगा ही। तो ये जीवन तो हमारा साथ है, इसी के द्वारा हम, जो हमें भौतिक शरीर मिला है, इसके बिना तो हम अनुभव कर ही नहीं सकते। ये जीवन तो हमें इसके शरीर के द्वारा ही हम अनुभव करते हैं। प्रापंचिक जीवन से हमें विरक्त नहीं होना है, यानी हमें शरीर तो नहीं छोड़ना है। जब तक हम शरीर में हैं, तभी तो हम अपनी उद्धार कर सकेंगे अपनी आत्मा का। जब शरीर ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि ये जीवन मिला ही हमें सिर्फ इसके लिए, ये कि हम अपने आत्मा की ग्रोथ कर सकें, अपनी सोल ग्रोथ कर सकें। प्रापंचिक जीवन से हमें विरक्त नहीं होना है, बल्कि उसमें समृद्ध होना है। प्रापंचिक जीवन में निरंतर सहनशीलता का अभ्यास करना है। उन्होंने कल भी कहा था, पहले भी कहा था, श्रद्धा और सबूरी, हमें अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी लानी है। क्योंकि हम जैसे जैसे पेशेंस रखेंगे, सब्र करेंगे, सहनशीलता लाएंगे जीवन में, हम तभी अनुभव हमारे, हम जो धरती पर आए हैं, सिर्फ बिना किसी भी लेसन को, हम सहनशीलता के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी हमें जीवन में निरंतर सहनशीलता का अभ्यास करना है। और हम ध्यान भी करते हैं, उस समय भी हमें सहनशील होना है।
ऐसा कई बार होता है कि हम ध्यान करने बैठते हैं, नए नए ध्यानी बने, तो हमारे शरीर में दर्द हो रहे हैं, हम ध्यान करना छोड़ देते हैं, या हमारे कोई दिक्कत हो रही है, हमारी परेशानी हो रही है, हमें अनुभव ऐसे होते हैं, कई बार लोग पूछते हैं हमें ऐसे अनुभव हुए, तो वो डर भी जाते हैं। तो कहते हैं कि दर्द भी होते हैं, कई बार शरीर में भारीपन आता है, बहुत तरह के अनुभव होते हैं, तो हमें उसको भी सहन करना है। अगर हम सहन करते जाते हैं तो हमारे उससे शरीर के दर्द वगैरह भी चले जाते हैं। तो कहते हैं सहनशीलता तो हमें अभ्यास करना है, यानी सबके साथ मिलजुल कर रहना है, और हमें अपने जीवन में भी सबके साथ मिलजुल कर रहना है। अलग रहकर हम कोई भी अनुभव नहीं ले सकते। आध्यात्मिक जीवन में भी निरंतर अभ्यास करना है। कहते हैं इस भौतिक शरीर के जीव जो अनुभव है, इनके अलावा हमें आध्यात्मिक जीवन में भी अभ्यास करना है। दोनों जीवन एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, उसके तो एक दूसरे के पूरक हैं। एक से हम दूसरे को अलग नहीं कर सकते, जैसे एक सिक्के का दूसरा पहलू है, एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें जीवन में दोनों प्रकार का आनंद लेना है, यानी हमें लाइफ एंजॉय करनी। बहुत लोग पूछते हैं ना, उनके सवाल होते हैं, अरे हम आध्यात्मिक 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 स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, तो अब हम लाइफ कैसे एंजॉय करें, हमें तो मौज मस्ती नहीं कर पाते हैं, हम लाइफ तो नीरस होती जा रही है, उनको अच्छा भी नहीं लगता है, सबके अलग अलग अनुभव है। नहीं, हमें यहाँ रह के भी लाइफ में एंजॉय करना है। लोग सब तरह से मजे करते हैं, हम लोग सिर्फ ऐसा ही नहीं है सिर्फ ज्ञान ही करें। ज्ञान के साथ हमें जो आनंद मिलता है, हमें जीवन में हमारे जो परिवर्तन आया है, उसको हमें खुश रहकर, लोगों के साथ खुशियां बांटकर और अपने जीवन को सार्थक करना है। तो यही कहते हैं कि निरंतर हमें अभ्यास करना है, हमें जीवन के दोनों प्रकार का आनंद लेना है, प्रापंचिक आनंद और आध्यात्मिक आनंद। हमें परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, इस परिवार में सबके साथ रहते हुए हिल मिलकर हमें रहना है, जिससे हमें इस जीवन का भी आनंद मिले और अपनी आत्मा का भी हमें आनंद मिले। तो आत्मा सच्चित आनंद है। सत्य यानी जो हमेशा सत्य से जुड़ा रहता है। हमारी आत्मा का ये एक वो हमारा निज स्वरूप है आत्मा का, कि उसको हमेशा खुश रहना, वो हमेशा प्यार देती है, प्यार देती है। बाकी का जो हमने अपने धरती पर आकर ये सब किए हैं कि हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, ये आत्मा के गुण नहीं है। तो चित्त हमेशा जो हमेशा जागरूक रहता है, आत्मा हमेशा साक्षी भाव में आनंदित रहती है, आत्मा हमेशा आनंद के भाव में रहती है। तो साक्षी भाव में रहना ही सच्चित आनंद है। यानी हम जब जब भी आप महसूस करेंगे कि आप बहुत खुश हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप अपने आत्मा के भाव में हैं, सच्चित आनंद आप उसमें हैं। तो कहते हैं प्रापंचिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन के लिए त्याग देना मूर्खता है। कहते हैं ना, हमें सन्यास ले लेना है, घर छोड़कर चले जाना है, बोले अगर इस तरह से अगर करते हैं जो लोग, तो वो सबसे बड़ी मूर्खता है। और आध्यात्मिक जीवन को प्रापंचिक जीवन के लिए त्याग देना भी मूर्खता है। यानी जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, उसके बाद भी अगर वो त्याग देते हैं अपने सुखों के लिए, वो आध्यात्मिकता को छोड़ देते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी मूर्खता है। तो कहते हैं किसी एक के लिए हमें दूसरे को नहीं छोड़ना। तो जीवन दोनों प्रकार के आनंद के लिए मिला है, आत्मा को हर अनुभव चाहिए। यानी हमें सुख के भी अनुभव चाहिए, दुख के भी अनुभव चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और हमें यहाँ पर रहकर हर तरह के अनुभव करने हैं। और सही बात है, अगर हमारे खाने में कोई एक चीज की कमी हो जाती है तो हमें खाना नहीं अच्छा लगता है। अरे आज तो मिर्च हल्की हो गई, अरे आज खटाई कम हो गई। तो जब उसमें सब कुछ होता है, हर चीज का स्वाद बराबर होता है, तभी खाने में मजा आता है। ऐसे ही जीवन में साफ सब कुछ होना चाहिए, तभी हम जीवन का पूरा मजा ले सकते हैं। तो एक छोटा सा और भी है, ये भी ले लेती हूँ मैं। 28 दिसंबर, हम स्वयं भगवान हैं। तो वो फिर यही बार बार कह रहे हैं कि हम फिर नहीं भूल जाएं, और अभी चलते चलते भी फिर कह रहे हैं कि हम स्वयं भगवान हैं। जब तक हम ये जान नहीं लेते, हम प्रार्थना करते रहते हैं। यानी हम क्या करते हैं, पूजा पाठ, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठना, अगरबत्ती दिया करना, भगवान की सेवा करना। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं आप प्रार्थना कर रहे हो उस भगवान से जो कि आप स्वयं भगवान हो। जिस दिन यह सत्य जान जाएंगे, तब प्रार्थना का अंत हो जाएगा। आपको ये जानना है कि सत्य क्या है, आप स्वयं भगवान है।
और साधना शुरू हो जाएगी, यानी आप पूजा पाठ छोड़ दोगे और आप साधना में लग जाओगे। इसलिए PSSM में प्रार्थना नहीं, साधना सर्वोपरि है। यदि हमें ये जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाइए पूजा कीजिए, ये भी नहीं कहते हैं कि आप पूजा पाठ मत छोड़िए, लेकिन साधना कीजिए, क्योंकि आपको अपने आप को, स्वयं को जानना है, अपनी शक्तियों को जानना है। आपके अंदर भी सभी शक्तियां हैं, जो आप उस भगवान में बाहर ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, वो सभी शक्तियां आपके अंदर हैं। तो आपको तब समझ जाएंगे कि प्रार्थना नहीं, हमें साधना करनी है। इसलिए हमें घर घर जाकर ध्यान सिखाना है। हमारा सबसे बड़ा पूजा पाठ क्या है, धर्म क्या है? दूसरों को ध्यान सिखाना, कि वो भी जानेंगे कि सत्य क्या है। तो अब यही हमारी साधना है। हमने ध्यान प्रचार करने के लिए ही जन्म लिया है, तो हमें इस चीज के लिए अब आगे क्या करना है, हमारा क्या रहेगा उद्देश्य, कि हमें ध्यान सिखाना है और हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना है, सत्य जानना है कि हम स्वयं भगवान हैं। हम स्वयं भगवान हैं और हम ही अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। हमें प्रार्थना नहीं, साधना को अपनाना है, बस हमें यही याद रखना। थैंक यू रितु जी, सभी को थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू। इसको हम और टॉपिक है इसमें, वाक क्षेत्र, हाँ, कि मैं वो कल भी ले हम, लेती हूँ, वो हाँ अभी वो भी कर ले आप क्या? ले लीजिएगा। नहीं नहीं, आप वो ले लीजिएगा वाक क्षेत्र, क्योंकि कल हम इसके बाद वाला नए हाँ, मास्टर के साथ हम कल का नया सेशन रखें, कल का तो सेशन। तो ये भी मैं अभी वाक क्षेत्र भी कर लेती वाक हूँ। क्षेत्र भी ले लीजिए आप। ठीक, तो 29 दिसंबर का है ये वाक क्षेत्र, कि संसार में 90% लोगों का वाक क्षेत्र ठीक नहीं है। वाक क्षेत्र का मतलब है कि आप अपने मुंह से जो शब्द कह रहे हैं, वो कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, यही वाक क्षेत्र है। क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति है। जो हमने कहा है वो हमारे शब्द यूनिवर्स में जाते हैं, वो वही हमें, इतनी एनर्जी होती है उनमें कि वो कहते हैं ना, सोने से लिखे हुए अक्षर बन जाते हैं। तो कहते हैं संसार में 90% लोगों का वाक क्षेत्र ठीक नहीं है। मुंह से गलत बात निकलना ही बंधन का कारण है। तो हम जो बोल देते हैं वो, उनसे हम बंधन में बंध जाते हैं। मुंह से सही बात निकलना ही मुक्ति है। अगर आप सही बात कहते हैं तो आपकी वो मुक्ति हो जाती है, और आप गलत शब्द कह देते हैं तो आपके कर्मा बन जाते हैं, वो आपके बंधन बन जाते हैं। हमें हमेशा समय, स्थान और संदर्भ अनुकूल सही बात करनी है। हमें किस समय करनी है, किस स्थान पर, किन लोगों के बीच में कितनी कहनी है, ये हमें बात ध्यान रखनी चाहिए। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे को आकर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, दो बात कर रहे होते हैं तो लगता है मैं बात ज्यादा अच्छी कहूंगा, मैं सही कहूंगा, तो बात काट देते हैं, वो भी गलत है। तो जब दो लोग बात कर रहे हैं तो उनको पहले पूरी बात हो जाए, उसके बाद हमें अपनी बात कहनी चाहिए। कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा, श्रोता की समझ के हिसाब से बात करें। अगर सामने वाले का पात्र जितना है उतना ही हमें बोलना है। अब कोई छोटे क्लास का बच्चा है और छोटे 1 का क्लास का बच्चा है, और हम उसको क्लास 3 की, क्लास 4 की किताबें पकड़ा दें, उसको उतना ज्ञान दे दे, तो उसके समझ में नहीं आएगा। और कोई ज्यादा बड़ा बच्चा है, 10 का बच्चा है, और हम उसको छोटी क्लास की ज्ञान की बातें करेंगे, तो उसको तो कहेगा ये क्या हमें बेकार की बातें समझा रहे हैं। तो हमें सामने वाले की पात्रता देखकर ही बात करनी चाहिए, कि श्रोता की समझ के हिसाब से, यानी वो समझ जाए, हमें उतनी उसी हिसाब से बातें करनी चाहिए। जो मन में आया वही बोलते रहना बुद्धिमानी नहीं है। बस कहे जा रहे हैं, अपनी बात कहे जा रहे हैं, कोई भी कुछ भी कहे जा रहे हैं, बात समझ में आए ना आए। कई बार होता है ना, हम अपनी बात कहते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता होती है हम क्या बोल रहे हैं, बड़ा बड़ 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 बोलते जाते हैं, और बाद में ध्यान रहता है अरे मेरे से गलती से बोला गया। तो ये भी हमें अवेयर रहना चाहिए अपने शब्दों के प्रति। बात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सुनने वाले का स्तर क्या है, किस उसके समझ में कितना आएगा। जहां सभी स्तर के लोग बैठे हों तो हम एक ही तरह से सबसे बात नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जहां एक ही तरह के लोग हो वहां हम उनको वैसी ही बात नहीं कर सकते हैं। उनके हिसाब से हमें सोच समझ कर बात करनी चाहिए कि हमें उस लेवल के लोगों के साथ कितनी बात करनी है। जिस प्रकार बिस्मिल्लाह खान की सहनाई से अपस्वर नहीं निकलते, उसी प्रकार बुद्ध के मुंह से भी कभी गलत शब्द नहीं निकलते। यानी इसका मतलब है कि हम जब बोलने में
समझ आ जाएगी हमारे अंदर, हम अवेयर हो जाएंगे, तो हमारे मुंह से गलत शब्द निकलेंगे ही नहीं। हम खुद ब खुद उतना ही बोलेंगे जितना हमें जरूरत है। हमें लगेगा कोई मतलब ही नहीं है इस बात को बोलने का। आप अब आप पीछे जाकर देखिए, जब पहले, कुछ समय पहले भी, साल 2 साल पहले भी, कि हम कितना बोलते थे, बेकार की बातें करते हैं कई बार। लोगों के पास अब जब ध्यान में आ गए हैं और हम कई लोगों को बात करते सुनते हैं, तो हमें ऐसा समझ में आता है कि इस बात का कोई मतलब ही नहीं था, सेंस ही नहीं था, ये बात करने की क्या जरूरत थी। तो वो बात अगर हम चुप रहकर भी उसको खत्म कर दें, कम शब्दों में कहकर भी खत्म कर दें, तो वो ज्यादा अच्छी है। तो कहते हैं कि बुद्ध के मुंह से भी कभी गलत शब्द नहीं निकले, यानी जितनी जरूरत है उतने ही निकलते हैं, क्योंकि वो अवेयर होते हैं, वो संपूर्ण मास्टर हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में संपूर्ण मास्टर हैं। अगर कोई कभी आपसे पूछे कि आपने जीवन में क्या पाया है, तो आप उत्तर दें, मैंने वाक शुद्धि पाई है। यानी हमें सबसे पहले अपने जीवन में वाक शुद्धि ही लानी है। जब हमें वाक शुद्धि ही नहीं है तो हमने क्या पाया। तो सबसे पहले किसी ने पूछा हमने क्या बोलना चाहिए, वाक शुद्धि। तो हमें अपने ऊपर काम करना है वाक शुद्धि पर। हम सवाल करने से पहले भी सोचें हमें क्या सवाल करना है ना, तो अपने आप ही हम समझ जाएंगे। और सवाल में कई बार हमारे सवालों से, हम दूसरों के जवाबों से भी हमें जवाब मिल जाते हैं, तो इस चीज के लिए भी हमें समझना चाहिए। वाक शुद्ध नहीं है तो जीवन में हलाहल, हलावल, हलाहल माने विष। यानी हम बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। अब आप जब कभी नोटिस कीजिए कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिस दिन किसी से ज्यादा बातें कर लेते हैं फोन पे, तो हम ध्यान करने बैठते हैं तो वही सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं। क्यों? क्योंकि थॉट्स तो आपके आपके अंदर से ही निकले हैं ना, तो वो बार बार वो बातें हमें याद आती हैं। तो जितना जरूरत है उतना बोलें, क्योंकि फिर हमारा ध्यान भी अच्छा लगेगा। और हम सोचते हैं हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता है, हमारा मन ही नहीं लगता है। तो इसलिए हमें ध्यान भी अगर लगाना है तो अपने शब्दों पे, अपनी वाक शुद्धि पे काम करना चाहिए। कहते हैं बात करते समय हमें बहुत जागरूक रहना है। और जीवन में ये वाक शुद्ध नहीं है तो जीवन में हलाहल है, यानी ये शब्द ही हमारे विष हैं। यानी हमने अगर सही नहीं बोला तो ये लौट के हमें वैसा ही मिलता है, जैसा हमने दिया है हमें वैसा ही मिलता है। तो हमें वही विष का भी हमें फिर अनुभव करना पड़ता है। तो कोई भी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। जीवन में सही आहार, सही व्यवहार बहुत जरूरी है। यानी हमें हर चीज का बैलेंस करके चलना है। हमें अपने आहार, खाना पीने पे भी हमें अपना बैलेंस रखना है। लोगों से व्यवहार के साथ भी हमें बैलेंस बनाकर रखना है। मुंह के अंदर जाने वाला आहार सही होना चाहिए, तो मुंह से निकलने वाला वाक सही होना चाहिए। यानी हम जो खाएंगे, अच्छा आहार खाएंगे, तो हमारे मुख से वाक भी अच्छे आएंगे, और हमें वाक भी अच्छे आएंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये वाक शुद्धि बहुत जरूरी है। इसके लिए तो पत्ती सर की बुक है वाक शक्ति, बहुत अच्छी बुक है। और उसको अगर आप लोग चाहें तो पढ़ना जरूर ही चाहिए। मैं तो कहूंगी कि वाक शक्ति जरूर पढ़नी चाहिए, और किताब से ही हमें ज्यादा चीजों का हम अनुभव होता है। अपना नेक्स्ट स्वाध्याय वाक शुद्धि पर ही करेंगे, बहुत बढ़िया। पत्री तो सर ये की। पत्री सर की किताबें ही चलेंगी, तो मुझे तो बहुत पसंद है वो बुक। मैंने भी शुरू कर दी थी, थोड़ी पढ़ ली है। तो वाक शुद्धि, वाक क्षेत्र, ये टॉपिक है। आप लोग जिनके पास किताबें हैं वो सभी पढ़ें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू रितु, ऑल कि हमारा मास्टर्स। जो शब्द है वो ही हमारी क्रिएशन, नो, हमारा जो भी हर शब्द या हमारी कोई भी विचार, वही मैनिफेस्ट होता है, वही रियलिटी में क्रिएट होता है। तो इसलिए सर कहते हैं, इसलिए जो उन्होंने किताब लिखी है वाक क्षेत्र, बहुत खूबसूरत लिखा है उन्होंने, बहुत सिंपल। जैसे कि आत्मयोगी भवा को उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ऐसे ही उनकी जितनी भी किताबें हैं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। तो और बहुत छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है। तो उसको हम वाक क्षेत्र को, आत्मयोगी भवा के बाद हम वाक क्षेत्र को ही यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारा हर शब्द जो है वो चुन चुन के ही होना चाहिए, कुछ भी बोल देना नहीं चाहिए। कितने भी ऐसे समय होता है जब हमारे आसपास कुछ भी बातें हो रही हैं तो हम जाने अनजाने उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें ये सही ज्ञान हो कि हमें सही शब्दों का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहीं से हमारे जीवन की जो रियलिटी जो बनती है, साकार होता है, तो हम लोग काफी
अवेयर हो जाएंगे अपनी वाक शुद्धि अपने शब्दों के लिए। तो जरूर से आप लोग पढ़िएगा किताब अगर आप मंगा सकते हैं, आई थिंक अमेजोन पे है, वाक क्षेत्र और पत्री सर की आप मंगा सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, और इस किताब के बाद हम उसी किताब का स्वाध्याय करें। थैंक यू। और इसमें एक लाइन में जरूर बोलूंगी कि कहते हैं ना, आज जो दिन है वो हमने कभी सोचा था तो वो आज ये दिन मिला है, और आज हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो वो वैसा ही मैनिफेस्ट होगा। वही हमारे विचार, वही हमारे शब्द हमारा फ्यूचर बनाएंगे। तो हम अभी अच्छा सोचें और हमारी वाक शुद्धि अच्छी होगी तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो कौन नहीं चाहेगा हमारा फ्यूचर अच्छा हो? हम तो बिल्कुल। सभी चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। तो बिल्कुल, तो अपनी वाक शुद्धि पर, अपने विचारों पर काम करें। थैंक यू। तो अब हम थैंक यू सो मच। आप शेयरिंग ले लें, अगर किसी की कोई शेयरिंग हो आज से चैप्टर से रिलेटेड, फिर उसके बाद हम ध्यान करें। अगर कोई कुछ शेयर करना चाहे तो हैंड रेज करें। आप म्यूजिक शेयर करेंगे? हाँ, मैं शेयर कर दूँ। चलिए, तो हम ध्यान की यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा। हम आनापानसति ध्यान करेंगे। कोई नए लोग हों तो उनको मैं बता देती हूँ कि आना माने श्वासों का आना, आती हुई श्वास, और अपान माने बाहर जाती हुई श्वास, और सती माने दोनों आती और जाती श्वासों के एक हो जाना। तो ये बुद्ध भगवान का बताया हुआ है, और पत्री जी ने हमें ये आगे इसको सिखाया। हम इसी सांसों के साथ जुड़कर इस ध्यान को करेंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे इस तरह से, पाँव को क्रॉस कर लेंगे, और जो सोफा या चेयर पे बैठे हो तो पाँव को क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो पालती सती का आलती पालती मतलब दोनों सांसों का एक हो जाना, आने वाली और जाने वाली, आती और जाती श्वासों को एक हो जाना। यस, वो सती है। यस, सती। सती उस शब्द को भी आपने सुना होगा, जो सतियां होती हैं वो भी एक हो जाती हैं। हाँ हाँ तो हाँ यहाँ पे भी ये पाली शब्द से लिया है, राजस्थान हाँ, की पाली भाषा से। ठीक है जी। ठीक है। थैंक यू वंदना जी। तो हम सभी अपनी पलकों को एक चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ पलकों को बंद करेंगे, और पत्री जी की चेतना से हम जुड़ जाएंगे, और मधुर संगीत के साथ ध्यान करेंगे। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना है? थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए। ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। आती हुई और जाती हुई श्वासों को देखेंगे, ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें। थ्री लॉक्स, यानी अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाने से 10% ऊर्जा सेव होती है। पाँव को क्रॉस करने से 10% ऊर्जा सेव होती है, और आंखों को बंद करने से 80% ऊर्जा सेव होती है। इस तरह से हम अपनी 100% ऊर्जा को सेव करते हैं। जैसे हम विचार हमारे कम होते जाते हैं, हमारे ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला। आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। ना कोई मंत्र, ना कोई विचार,
चार आए हैं स्वतः ही चले जाएंगे, बस उनको देखते रहिए। चेहरे पर आंखें, नाक, कान, फोरहेड सब धीरे धीरे रिलैक्स, सब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। एक वाइट कलर की ऊर्जा, लाइट, दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में ऊपर से प्रवेश कर रही है और आपका हर पार्ट, चेहरे, गर्दन, कंधे, सब जगह ये वाइट लाइट एंटर कर रही है। धीरे धीरे ये वाइट लाइट नीचे की ओर, हाथों की उंगलियां, चेस्ट, बैक, कमर, सब जगह फैलती जा रही है। एक एक पार्ट, एक एक सेल, सभी में ये लाइट प्रवेश कर रही है। आपकी थाइस, घुटना, काफ मसल्स, पैर, एड़ी, पूरा शरीर ऊर्जावान ऊर्जावान होता जा रहा है। महसूस करें। एकदम शांत, अपनी आती और जाती सांसों के साथ जुड़े रहिए। आपका पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया है।
और गहरे उतरो, और गहरे, और गहरे। जागरूक रहना। शरीर के लिए सजाते हैं, संवारते हैं, सारे काम करते हैं। आत्मा के लिए ध्यान है, आत्मा का पूजन है, आत्मा को ध्यान से ही तृप्ति होती है, आनंद मिलता है। परंतु हम भूल जाते हैं। भौतिक सुखों के पीछे जीवन में संतुलन बनाना चाहिए।
आंखें नहीं जब तक ना
हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। 30 सेकेंड्स। वातावरण के प्रति सजग हो जाएं, अपने स्थान के प्रति सजग हो जाएं। अपने चेतना के प्रति सजग हो जाएं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे फ्रेंड्स। 5 4 3 2 1 0। और आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। पत्री जी को धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद कहेंगे, अपने पूरे शरीर की हर सेल को जिसने आपका ध्यान में पूरा साथ दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर किसी की कोई शेयरिंग हो तो आप एंट्रीज कीजिएगा। Okay, thank you so much.